कि इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में तनिक भर भी रत्ती भर भी इज्जत और सम्मान नहीं है। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक, ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कंधा दिया वो अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। खैर, आज वो दिन नहीं है कि ऐसे जाहिलों के साथ हम उलझे या उनको हम प्रत्युत्तर दें। बाप रे, राहुल जी देखिए कितना दुखी हैं। आंख में खुजली हुई, उसको की ठीक किए, क्या किया, आंसू तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको दिखा के कि अरे बाप रे, राहुल जी जैसे रो रहे हैं। ये कि राहुल गांधी इसके बाद एक दिन बाद छुट्टी मनाने विदेश निकलनी है, न्यू ईयर मनाने। ये किस तरह का दुख है बॉस? एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आपसे नहीं छूट रहा। अगर मनमोहन सिंह को इतना ही मानते थे तो ना जाते विदेश छुट्टी मनाने। कोई मर गया, उसमें भी पॉलिटिक्स होगी क्या? यहां नरेंद्र मोदी ने देश भर में सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं, और एक आदमी से अपना प्राइवेट कार्यक्रम नहीं छोड़ा जा रहा है तो वो आदमी सम्मान दे रहा है। गजब चल रहा है बॉस। श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसा ढोंग बता रहे हैं कि डिबेटों में या इनके ट्विटर अकाउंट पर कि हम मनमोहन सिंह का इतना दुख है कि शायद किसी और को हो ही नहीं सकता, और बार बार ये मनमोहन सिंह के निधन पर भी राजनीति खेल रही है और मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पर सुशांत सिन्हा ने इन लोगों को आज बड़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नड्डा जी, आप तो टुच्चई पर उतर आए और आपके साथ साथ आपके तमाम मंत्री, आपके सांसद, आपके बेलगाम प्रवक्ता भी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप देखे। इस शोक की घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शोक की घड़ी में आंखें मटका मटका के, आंखें तरेर तरेर कर, भाव भंगिमाओं के साथ जिन शब्दों का चयन आप लोग कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप इस देश के एक प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि छोटे मन के लोगों से बड़ी राजनीति की अपेक्षा करना तो दूर की बात है, वक्त पड़ने पर उनसे बड़प्पन की उम्मीद करना भी बेमानी है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के सिर्फ प्रथम सिख प्रधानमंत्री नहीं थे, वो विश्व विख्यात के अर्थशास्त्री थे, उत्कृष्ट अर्थशास्त्री थे, शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, एक परिपक्व राजनेता थे जिन्होंने देश का परचम दुनिया भर में लहराया। और ऐसे में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करके, जहां पर किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इंक्लूडिंग अटल जी का, जिनका आपने स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया और वहीं पर उनका स्मारक बना, ये करके आपने दिखा दिया कि इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में तनिक भर भी रत्ती भर भी इज्जत और सम्मान नहीं है। और उसी के दौरान, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो डीडी न्यूज का कैमरा और ये देश नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख रहा था, उन पर फोकस था। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक, ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कंधा दिया वो अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। खैर, आज वो दिन नहीं है कि ऐसे जाहिलों के साथ हम उलझे या उनको हम प्रत्युत्तर दें या उनको एक्सप्लेनेशन दें, वो हम करेंगे भी नहीं। अरे रुको जरा। मनमोहन सिंह की मौत पर इतनी गंदी राजनीति हो रही है ना, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि किसी की मौत को भी इन लोगों ने मोदी के खिलाफ मौके की तरह इस्तेमाल किया है। 2 दिन से कांग्रेस का हर नेता आंसू बहा रहा है कि मनमोहन सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया, मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, मनमोहन सिंह को ये, मनमोहन सिंह को वो, उनका स्मारक मोदी नहीं बनवा रहे, उनके स्मारक के लिए मोदी जगह नहीं दे रहे। लेकिन अब इस तरह की राजनीति पर कोई क्या ही कहेगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कोरोना के वक्त में भी राजनीति कर रहे थे, जब तड़प तड़प के लोग मर रहे थे उस पर भी राजनीति कर रहे थे। यही लोग कह रहे थे कि मोदी वैक्सीन नहीं दे रहे, मोदी कुछ कर नहीं रहे, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां गई। अब इनसे क्या ही उम्मीद कीजिएगा, ये किसी की मौत पर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन बात तो यह है कि मनमोहन सिंह पर आंसू बहाकर ये लोग मोदी को कोस तो रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं बॉस? एक दिन बाद न्यू ईयर की छुट्टी मनाने निकल लिए। जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के निधन पर इतना दुखी थे बॉस, इतना दुखी कि उनका दुखी चेहरा हाईलाइट करके कांग्रेस के आईटी सेल को दिखाना पड़ रहा था। आप देखिए, बाप रे, राहुल जी देखिए कितना दुखी हैं। आंख में खुजली हुई, उसको की ठीक किए, क्या किया, आंसू तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको दिखा के कि अरे बाप रे, राहुल जी जैसे रो रहे हो। उन्हीं राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी इसके बाद एक दिन बाद छुट्टी मनाने विदेश निकलनी है, न्यू ईयर मनाने। ये किस तरह का दुख है बॉस? एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आपसे नहीं छूट रहा। अगर मनमोहन सिंह को इतना ही मानते थे
तो ना जाते विदेश छुट्टी मनाने, उनके परिवार के साथ वक्त बिताते, कोई आसमान तो टूट नहीं जाता। लेकिन मनमोहन सिंह की बात नहीं थी। मनमोहन सिंह तो बहाना थे, कोसना था नरेंद्र मोदी को। इसलिए यह सब राजनीति हो रही है कि मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया गया, जबकि इन्हीं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते कितना अपमान हुआ उनका सबको याद नहीं है। तब गांधी परिवार चुपचाप देखता था, आज वही गांधी परिवार और कांग्रेस मोदी से सवाल कर रहे हैं। जिस पार्टी ने गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों को उचित सम्मान तक नहीं दिया, उनके लिए स्मारक ढंग के नहीं बनवाए, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, वो पार्टी अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान पर नरेंद्र मोदी को लेक्चर दे रही है बॉस। जबकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्हें सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से जुड़ी कवरेज लाइव चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी निधन हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री वो भी थे। क्या राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर दिखाया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था? क्या किस कांग्रेसी नेता ने अपने YouTube चैनल पे अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई का वीडियो डाला था? नरेंद्र मोदी को कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया अपने YouTube चैनल पर, इसलिए कि मैं बेइज्जत करूंगा और दुनिया देखे इसलिए। क्या मतलब कोई मर गया उसमें भी पॉलिटिक्स होगी क्या? और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? 27 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ, आज 30 दिसंबर को राहुल गांधी विदेश चले गए। जनता माफ नहीं करेगी। राजनीति करते करते आपसे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं छूट रहा भाई। वहां तो कह रही है कांग्रेस पार्टी वीडियो डाल के कि बाप रे बाप, राहुल जी तो एकदम रो रहे थे बुखार पार पार, ऐसा माहौल बना रही। उतना तो नहीं था, आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन इतना आंसू आया कि न्यू ईयर मनाने चले गए कि ना मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। ये हो गया क्या? तो बॉस, ये सीरियसनेस पे सवाल उठेंगे कि क्या है ये। मनमोहन सिंह के जाने का इतना ही दुख था तो राहुल गांधी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन छोड़ देते, ना जाते विदेश, मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ वक्त बिता लेते। अब कांग्रेस पार्टी यह कहकर राहुल गांधी का बचाव करने लगी कि उनकी प्राइवेट यात्रा से बीजेपी को क्या दिक्कत है, बीजेपी मामले से ध्यान भटका रही। अरे बॉस, प्राइवेट यात्रा इसलिए तो दिक्कत है, किसी देश के किसी काम से अगर जा रहे होते तो आदमी सोचता कि चलो भाई कोई काम है तो जा रहे हो। प्राइवेट यात्रा नहीं छोड़ी जा रही है, प्राइवेट तो प्राइवेट होती है, आराम से टिकट कैंसिल कराते छोड़ देते। यहां नरेंद्र मोदी ने देश भर में सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं, और एक आदमी से अपना प्राइवेट कार्यक्रम नहीं छोड़ा जा रहा है तो वो आदमी सम्मान दे रहा है। गजब चल रहा है बॉस। कांग्रेस को तो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को घेरना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी नए नए आरोपों की पूरी लिस्ट ले आई भाई। इतने में भी मन नहीं भरा। कांग्रेस ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मोदी सरकार मनमोहन सिंह के लिए एक जगह तय नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन श्रद्धांजलि दे पाए। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे अंतिम संस्कार स्थल को खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को स्मारक के लिए जमीन नहीं देने पर कोस रही है। उसकी सरकार में हुआ क्या था? साल 2013 से पहले किसी पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के निधन पर उनके आवास को ही मेमोरियल में बदल दिया जाता था। लेकिन साल 2013 में मनमोहन सिंह की ही सरकार थी जिसने इस परंपरा पर रोक लगाई और फैसला लिया कि पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के निधन पर जो मेमोरियल बनेगा वो एक कॉमन प्लेस पर बनेगा। यह कॉमन प्लेस राजघाट के पास होगा और उसे स्मृति स्थल कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में वीवीआईपी समाधि के लिए 245 एकड़ से ज्यादा की जमीन ली जा चुकी थी और कोई स्पेस ही नहीं बचा था। यानी खुद मनमोहन सिंह की सरकार यह मान रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य गणमान्य लोगों के मेमोरियल के लिए दिल्ली में जगह का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है बॉस। जगह नहीं बची है। यह 2013 की बात हो रही है। स्पेस की किल्लत है और आज कुछ घंटे लग गए ये बताने में कि भाई हाँ ट्रस्ट बनेगा और उसमें जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, वहां बनेगा मेमोरियल। बाप रे, उसका तमाशा हो गया। आप देखिए, जो गांधी परिवार आज मनमोहन सिंह के निधन पर आंसू बहा रहा है, उनके सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी से भिड़ने की तस्वीर पेश कर रहा है, उस गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते उनके साथ किया क्या क्या था। एक दिन बाद तो छुट्टी मनाने चले गए, लेकिन जब जिंदा थे मनमोहन सिंह तब क्या हुआ?
यूपीए 2 के दौरान राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। यहां तक कह दिया था कि ये अध्यादेश नॉनसेंस है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। यह अध्यादेश दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए था। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार के अध्यादेश को नॉनसेंस तक कह दिया था और कहा था इसको तो फाड़ देना चाहिए। क्यों? किसी ने कहा होगा कि भाई आपको एंग्री यंग मैन की इमेज बनानी चाहिए, तो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोले कि इसको तो फाड़ देना चाहिए, नॉनसेंस है। तब मनमोहन सिंह की बेइज्जती नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री थे वो बॉस। आज जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव, अरे बॉस आप नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे? 10 साल सत्ता में रहते हुए नरसिम्हा राव का मेमोरियल नहीं बनवाया बॉस यूपीए ने। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने नरसिम्हा राव को उनका उचित सम्मान दिलवाया। मोदी सरकार में उनका मेमोरियल बना। मोदी सरकार ने ही नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया। मनमोहन सिंह हो या पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार के बाहर कुछ दिखता है क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सुप्रिया श्रीनेत अकेली बंदी नहीं थी जिसने ट्विटर पर ये वीडियो डाला। वैसे बहुत जने इस कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं ने ये वीडियो डाला और जताया कि मनमोहन सिंह का दुख इनको कितना हुआ है। लेकिन वहीं पर सुशांत सिन्हा ने भी इन लोगों की सच्चाई बताई। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।